का विकास आपने किया है, हमारे देश का विकास आपने किया है। आपने सब बिगड़े हुए को सही किया है, आपने सब बिगड़े हुए को सही किया है। आपने हमारे देश को बखूबी संभाला है, आपने हमारे देश को बखूबी संभाला है। तभी तो जनता ने आपको प्रधानमंत्री माना है, तभी तो जनता ने आपको प्रधानमंत्री माना है। इन्होंने हमारे देश के हर घर की परिस्थितियाँ समझी है, इन्होंने हमारे देश के हर घर की परिस्थितियाँ समझी है। इन्होंने नोटबंदी करके काले धन को बाहर निकाला है। इन्होंने कई योजनाएं लाकर कचरा साफ करवाया है। इन्होंने हमारे देश को आगे लेकर जाना है, ऐसा ठाना है। इसीलिए पूरे देश ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री माना है। अंधेरे से हमें बाहर किया है, उजाले से पूरे देश को सजाया है। इन्होंने अंधेरे से हमें बाहर किया है, उजाले से पूरे देश को सजाया है। जो 500 सालों से नहीं हो सका, वो राम मंदिर इन्होंने बनवाया है, वो राम मंदिर इन्होंने बनाया है। ये वही है जिन्होंने वादा किया था 2022 तक सबके खुद के घर होंगे। 2022 तक सबके खुद के घर होंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये भगवान के भी बनवा देंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये भगवान के भी घर बनवा देंगे और सबको अपना घर ये दिलवा देंगे, और हर देशवासी को खुद के घर ये दिलवा देंगे। हर किसी के घर पक्के होंगे, हर आदमी खुश होंगे, हर आदमी पूरी जनता खुश होगी। ये इतने बिजी हैं अपनी ज़िंदगी में कि इन्हें बीमार होने का भी वक्त नहीं मिलता। ये इतने बिजी हैं कि अपनी ज़िंदगी में कि इन्हें बीमार होने का भी वक्त नहीं मिलता। आम आदमी तो छुट्टी ले लेता है काम से, बुखार के बहाने से, लेकिन इन्हें तो ये भी नहीं मिलता। तभी तो ये प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने आयुष्मान योजना लाकर हर आदमी की तबीयत को सुधारा है। अगर बुखार आ जाए आदमी को तो सिर्फ इस कार्ड का ही तो सहारा है। इन्होंने भारत का स्थान सबसे ऊपर कराया है। बाहर विदेशों में जाकर अपना एक अलग ही स्थान बनाया है। बाहर विदेशों में जाकर सबसे हाथ मिलाया है। इन्होंने हमारे भारत का नाम विदेशों में भी फैलाया है। आसान नहीं था लोगों को अपना बनाना, लेकिन इन्होंने सबको अपनाया है। इन्होंने हमारे देश को शिक्षित बनाया है। पहले सभी बेरोजगार से थे, लेकिन सबको शिक्षित करके इन्होंने देश में रोजगार को बढ़ाया है। पूरे देश की मेहनत से देश को अलग ही विकास पे पहुंचाया है। इन्होंने हमारे देश को तकनीकी स्तर में भी काफ़ी ऊपर बढ़ाया है। इन्होंने सभी जगह हमारे देश के तिरंगे को अपने बड़ी गर्व से गड़ाया है। इनसे हमारे दुश्मनी देश इतने डरते हैं, क्योंकि अगर हमारा एक सैनिक मरता है तो उनके 100 सैनिक मरते हैं। और ये अपने देश से फिर भी बहुत प्यार करते हैं। इतने व्यस्त रहते हैं कि ये कभी कभी सो भी नहीं पाते। ये हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ भी कर जाते हैं। इन्होंने हमारे देश में लोगों को शौचालय के प्रति जागरूक किया है। इन्होंने बच्चों के लिए
सरकारी स्कूल तक बनवाए हैं। इन्होंने हमारे देश के भविष्य मतलब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल तक बनवाए हैं। उन्हें फ्री में किताबें तक दिलवाई हैं। उन्हें फ्री में किताबें तक दिलवाई हैं। लड़कियों को उनका हक दिलाया है। लड़कियों का उनका हक दिलाया है। इनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। इतने अच्छे काम करने के बाद भी इनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इनके चाहने वाले भी किसी से कम नहीं है। लेकिन इनके चाहने वाले भी किसी से कम नहीं है। अगर हमारा कोई भी जवान शहीद होता है तो ये इतने रोते हैं। अगर हमारा कोई भी जवान शहीद होता है तो ये इतने रोते हैं। ये भी बहुत परेशान हो जाते हैं। ये भी बहुत परेशान हो जाते हैं। इन्हें अपने देश से इतना प्यार है। इन्हें अपने देश से इतना प्यार है क्योंकि ये देश उनके लिए देश नहीं, क्योंकि ये देश उनके लिए सिर्फ एक देश नहीं, एक पूरा परिवार है। एक पूरा परिवार है। और वो जवान जो शहीद हुआ है वो इनके परिवार का एक हिस्सा है। वो जवान जो शहीद हुआ है वो इनके परिवार का एक हिस्सा है। और हम सब इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। और हम सब इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे। तो प्लीज़ इस वीडियो को बुराई में मत लेना, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये अपनी तरफ से लिखा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए। आप इसको बुराई में मत लेना प्लीज़। और इस वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जैसी आपकी मर्जी हो, करना तो करना वरना मत करना। कोई ज़रूरत नहीं, आपकी कोई एडिट नहीं पड़ेगी ना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो आ रही है संडे को, फिर से हफ्ते में एक। ठीक है, टाटा बाय बाय।